नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है बोनसाई। मानव संबंधों का समीकरण बड़ा विचित्र है। गणित के सवालों से जीवन के सवाल बहुत भिन्न हैं। गणित में चीज़ें तयशुदा होती हैं। 2 और 2 4 हैं तो वहाँ कुछ और संभव ही नहीं। पर मानव मन कभी तो 1 और 1 11 हो जाता है और कभी कभी शून्य। जीवन में इतने आडंबर हैं कि मनुष्य होता कुछ है, होना कुछ और चाहता है और दिखाता कुछ और ही है। इसीलिए मानव संबंध जटिलताओं से भरे होते हैं। तभी तो आप बरसों इस इंसान के साथ बिता देते हैं, वह भी किसी एक पल आपको इतना अनजाना लगने लगता है जैसे उससे कभी कोई पहचान ही नहीं थी। अनु ने करवट बदल ली। जाने कितने हादसों के बाद यही विचार बार बार उसके मन में उठते हैं। एक लंबा अरसा उसने मनीष के साथ गुजारा है। कितने सारे तार हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। ये 20 सालों का गृहस्थ जीवन, उसके पहले सालों चली कोर्टशिप, विरोधों के बाद हुआ विवाह, शुरुआत के वे कठिनाइयों से भरे दिन, आर्थिक अभावों से जूझते हुए परिवार चलाना, बच्चों रिश्तेदारों को निभाना, नौकरी परिवार का तालमेल, सब कुछ गुजर गया। आज तो सब कुछ बेहद सुविधाजनक है, जैसे बच्चे और नौकरी। संतोष ही है, पर फिर भी क्या है जो एक कांटा सा रह रह कर कभी न कभी चुभ ही जाता है। एक अजीब सी टीस उठती है और फिर वह रात भर सो नहीं पाती। करवट बदलते बदलते ही रात बीत जाती है। पास लेटा मनीष आराम से खर्राटे भरते सोता रहता है। उसे अचानक ही लगता है जैसे यह वह चेहरा नहीं जिसे वह इतने वर्षों से जानती रही है। एक अजीब सी सिहरन सारे बदन में उठती है, जैसे वह किसी अनजान व्यक्ति के बिस्तर में हो। अनु ने फिर बहुत धीरे से करवट ली और बिना आहट पाँव को जमीन पर रख स्लीपर टटोलने लगी। पाँव में स्लीपर फंसा, कुर्सी पर पड़ी शाल उठा कंधों पर डाल ली। बाहर बालकनी में अच्छी खासी ठंड थी। शाल को कसकर चारों तरफ लपेटने के बावजूद कपकपी सी लग रही थी। कितने बजे होंगे सोचा। पहले तो सोचा नीचे चौकीदार बाबा को आवाज़ लगा कर देखे वह जाग भी रहा है या इतनी ठंड में ओढ़ कर सो गया है। पर फिर न जाने क्या सोचकर वह वहीं पड़ी आराम कुर्सी पर अधलेटी सी हो गई। पता नहीं यह हल्की सी कपकपाहट क्यों बड़ी अच्छी लग रही है। दिन की व्यस्तता और भाग दौड़ में तो कुछ याद ही नहीं आता। रातों को जब कभी इस तरह नींद ना आए तो उसे इस तरह यहाँ की कुर्सी पर बैठ अतीत में लौट जाना अजीब सा सुकून देता है। आंखें बंद करते ही मन जैसे 20-25 साल पीछे पहुंच जाता है। कैसे दिन थे वे भी, बेहद अभावों वाले, पर फिर भी भरे भरे से। मन कैसा उमकता सा रहता था। आंखें थी कि हर समय सपनों से भरी रहती। कॉलेज का आखिरी साल था वह, जब मनीष की नियुक्ति उनके कॉलेज में हुई थी, एक अस्थायी पद पर। वह भी तभी पास होकर निकला ही था। शायद इसी कारण विद्यार्थियों से बहुत हिल मिल गया था। उस साल के कल्चर प्रोग्राम के समय ही तो वे नज़दीक आए थे। उसका आखिरी साल था कॉलेज में और मनीष का पहला। शायद दोनों ही ज़रूरत से अधिक ही कार्यक्रमों में जुट गए थे। पता नहीं कब यहीं का साथ, ये नज़दीकियाँ प्यार में तब्दील हो गई थी। हाँ, उसने तो प्यार ही किया था, बेइंतहा प्यार। उसके प्यार में पागल हो गई थी। घर बार दोस्त सब जैसे बेगाने लगने लगे थे। बस एक वही अपना लगता था। पर आज सोचो तो लगता है क्या मनीष ने भी उससे कभी प्यार किया था, या वह सिर्फ उसके जैसी बिंदास और खूबसूरत लड़की को अपना बनाकर
सबको जताना चाहता था कि देखो, ऐसी लड़की भी मेरे वश में है, जिस पर कॉलेज के न जाने कितने लड़के जान छिड़का करते हैं। वरना क्या कारण है कि जिस महत्वाकांक्षी और सफल स्त्री की ओर वह आकर्षित हुआ था, उसी की महत्वाकांक्षाओं को आज वह समझ ही नहीं पाता। उसकी सफलताएं गर्व का नहीं, विवाद का विषय बन जाती हैं। पता नहीं दोष उन दोनों में से किसी का है, या ये विवाह की व्यवस्था ही इस तरह की है जिसमें पति साथी नहीं मालिक हो जाता है। जैसे ही स्त्री जागने लगती है या व्यवस्था चरमराने लगती है, न चाहते हुए भी ऐसे वक्त सौरभ का नाम उसके जेहन में बार बार आने लगता है। सौरभ जो 5 साल तक कॉलेज में उसका सबसे अच्छा दोस्त रहा था, और सारा कॉलेज यही सोचता था कि वह उसी के गले में वरमाला डालेगी। शायद सौरभ ने भी अपने दिल के किसी कोने में यह आस बांध रखी होगी। ऐसा उसे महसूस हुआ था जब उसने सौरभ से अपने दिल की बात कही थी। उसका चेहरा कैसा मायूस हो उठा था, पर वह तो अपने आप में इस कदर मग्न थी कि उसने इसका कोई नोटिस ही नहीं लिया था। अपने ही रो में जाने क्या क्या कहती चली गई थी। पर आजकल जाने क्यों कभी कभी वह चेहरा बेहद शिद्दत से याद आता है। यह सच है, उसने कभी उसके लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जैसा मनीष को देखते ही किया था। पर एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे हमराज के रूप में उसने हमेशा उसे जाना और पाया था। पिछले 20 सालों में कितना कुछ बदल गया। मनीष ने अपना व्यवसाय कर लिया था और उसने उसी डिग्री कॉलेज में अध्यापन शुरू कर दिया था। सौरभ बैंक में ऑफिसर हो गया था। पिछले 2 वर्षों से इसी शहर में उसकी पोस्टिंग थी। कभी कभी वह पत्नी बच्चों के साथ घर आता, गाहे बगाहे कॉलेज भी चला आता। कल रात सारे लोग उसके घर पर ही इकट्ठे थे। कुछ पुराने सहपाठी शहर में आए थे, तो उसने अपने घर एक छोटी सी पार्टी रख ली थी। पार्टियों का मनीष को भी बेहद शौक है। डिनर के बाद गपशप चल रही थी, तभी सौरभ ने उसको मिले पुरस्कार का जिक्र छेड़ दिया था। सबके चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे, पर मनीष का चेहरा बुस्सा गया था। बड़ी व्यंग्यात्मक लहजे में वह बोल पड़ा था, क्यों भाई सौरभ, उस चार्ल्स श्रीफल के लिए हमारी श्रीमती जी ने 3000 का पेट्रोल फूंक दिया था, यह भी पता है या नहीं तुम्हें? सौरभ सकपका गया था। कुछ लोगों के चेहरों पर व्यंग की मुस्कुराहट आ गई थी और उसकी आंखों में आ गई नमी को बेहद प्रयासों के बाद उसने छलकने से रोका था। चारों तरफ बिक्री कीमती शराब की बोतलें भी जैसे उसका मजाक उड़ाती लग रही थी। और यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। ऐसे कटाक्ष करना मनीष का स्वभाव बन गया था। वह लाख कोशिश करती कि ऐसा मौका न आए, पर हर खुशी के अवसर पर कुछ न कुछ ऐसा घट जाता कि सारी खुशी तिरोहित हो जाती। आगे का सारा सरंजाम उसने बड़े बेमन से निपटाया था। इतनी अच्छी पार्टी का ऐसा अंत हुआ था। कमरे में आते आते तक वह फूट पड़ी थी। हद तो यह थी कि मनीष को इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता था। उसने क्या गलत कहा था? ठीक ही तो था। 600 किलोमीटर दूर जाकर उसने चार्ल्स श्रीफल का पुरस्कार लिया था। पता नहीं उसी ने समझने में भूल की थी, या व्यवसाय में आकर मनीष के लिए हर चीज़ व्यवसाय हो गई थी। फिर उसका मन ही नहीं हुआ कुछ कहने को। बेकार बहस से क्या फ़ायदा। मनीष 5 मिनट में ही करवट बदल कर सो गया था। वह लगातार जाग रही थी। एक बार दिमाग में विचारों का रेला चल निकले तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लेता। कंपेनियनशिप आखिर क्या है? क्या खाने और सोने का साथ भर साथ है? क्या पति पत्नी के बीच यही बाकी रह जाता है? प्यार के मायने तो हैं एक दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना, पर एक का सुख दूसरे को दुखी और दुख दूसरे को सुखी करने लगे तो क्या कहेंगे? उसकी किसी उपलब्धि पर मनीष के होठ नहीं मुस्कुराते। उसका कोई दुख उसकी आंख नम नहीं करता। फिर इस संबंध को क्या कहेंगे? सौरभ आज भी कॉलेज आए तो धूप में खड़ी उसकी कार को देखकर परेशान हो उठता है।
अनु लाओ चाबी दो, तुम्हारी कार छाँव में लगा दूँ। जब तक एसी की ठंडक आएगी गर्मी में झुलस जाओगी। वह मुस्कुरा पड़ती है, सोचती है कहाँ क्या गलत है। सौरभ आज भी उसकी तकलीफ़ों को अपने अंदर महसूस करता है। क्यों क्यों? क्या इसलिए कि उसका प्यार बस प्यार ही रहा? विवाह के बंधन में बंधकर वह एक मजबूरी, एक विवशता नहीं बना? क्या सौरभ ने उसे नहीं पाया इसलिए वह आज भी उसके लिए खास है? और क्या मनीष ने उसे पा लिया इसलिए उसके जीवन में उसका कोई महत्व नहीं रहा? क्या विवाह प्यार के पौधे को सुखा डालता है? उसने तो सोचा था विवाह एक ऐसी स्थायी छाँव है जिसके नीचे उनके प्यार का पौधा और अधिक खूबसूरती से बढ़ेगा। अचानक अनु जैसे तंद्रा से जाग उठी। पूरब में लाली फैल रही थी। अरे सवेरा हो गया। बगीचे के पौधे सुबह की हल्की रोशनी में लहलहाते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। अचानक ही उसे ड्राइंग रूम में रखा बोनसाई याद आ गया। बड़ के पौधे को बोनसाई बनाकर उसने ड्राइंग रूम में सजा दिया था। हर आने जाने वाला उसकी बेहद तारीफ करता, पर उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह पौधा कभी अपने वृक्ष की तरह झूम नहीं सकता। नहीं, वह उसे आज ही पॉट से निकाल कर मिट्टी में लगा देगी। कमरे के अंदर जाते जाते उसकी नज़र मनीष के चेहरे पर गई तो उसे लगा जैसे वह फिर अपना सा लगने लगा है। धन्यवाद।